हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन 4 ऑफ चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन क्लास 11th अकाउंट्स में हम कर रहे हैं ये। इससे पहले क्लास 11th अकाउंट्स की प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं सीरीज़ में, बिल्कुल लाइन वाइज आपको वो अवेलेबल हैं मेरे चैनल पर। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर आपको अकाउंट्स प्लेलिस्ट क्लास 11th नाम से वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और जिस बुक को मैं रेफर कर रही हूँ वो बुक है डीके गोयल, जो कि थंबनेल पर भी आपको पता चल चुका होगा। बट दैट डजंट मीन कि जिनके पास डीके गोयल बुक है सिर्फ वही इन्हें देखें। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए है। ठीक है, सो प्लीज़ यू ऑल वॉच दिस वीडियो। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड। हम आज सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन 4। ठीक है, दिस इज अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन और इस क्वेश्चन को आपको सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में भी अवेलेबल कराया गया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आपको सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, सो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फटाफट से हम कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सबसे पहली ट्रांजैक्शन देखते हैं। टोटल 5 ट्रांजैक्शंस हैं जो हमें इस क्वेश्चन में सॉल्व करनी है। दैट मीन्स सॉल्व क्या करनी है, शो करनी है इन द फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। सबसे पहली ट्रांजैक्शन है दैट कुणाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कुणाल ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश में 2,50,000। इसका मतलब क्या है, दैट कुणाल इज द ओनर ऑफ बिजनेस और उसने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो उसने अपने 2,50,000 रुपये बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं। तो जो पैसा ओनर के द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है बिजनेस में, उसे हम क्या बोलते हैं, बिजनेस की कैपिटल। दैट इज द इंटरनल लायबिलिटी। ये बात मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुकी हूँ और एक बार फिर से मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, कैपिटल हुआ बिजनेस का 2,50,000। तो जब कुणाल ने पैसे इन्वेस्ट किए तो एक तो बिजनेस में कैश आया, ठीक है, और दूसरा बिजनेस की जो कैपिटल है वो बन गई। ठीक है, कितनी अमाउंट की, 2,50,000। तो इसकी एंट्री कहाँ पर होगी, एक कैश कॉलम में और एक कैपिटल कॉलम में। ये रहा हमारे पास फॉर्मेट, और फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है जो कि आप सभी लोग अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारे पास सीरियल नंबर सबसे पहले लिखना है, देन ट्रांजैक्शंस जितनी हुई हैं, देन असेट्स का कॉलम होता है, देन लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, दिस इज दी अकाउंटिंग इक्वेशन। असेट्स के अंदर हमारे पास जिस जिस अकाउंट की हमें ज़रूरत पड़ती है वो हम बनाते जाते हैं। मैंने यहाँ पहले से ही बना रखे हैं। सबसे पहला हमारे पास कैश अकाउंट की जरूरत पड़ेगी, जैसा कि यहाँ पर कैश मेंशन्ड है, इसलिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर कैश बना रखा है। जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे हम बनाते जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्रेडिटर्स एंड कैपिटल मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा जनरल फॉर्मेट रहता है अकाउंटिंग इक्वेशन का। तो सबसे पहली जो ट्रांजैक्शन है मैंने आपको बताया कि इसने 2 कॉलम्स को ये अफेक्ट करेगी, एक कैश कॉलम को और एक कैपिटल कॉलम को, क्योंकि बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया गया है। तो जिस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं उसे कैपिटल बोलते हैं, और कैपिटल हमारी बिजनेस की इंक्रीज हो गई है और कैश भी इंक्रीज हो गई है, क्योंकि कैपिटल जो आई है वो इन दी फॉर्म ऑफ कैश आई है। और कितना, 2,50,000। तो एंट्री क्या होगी, प्लस 2,50,000 इन कैश एंड प्लस 2,50,000 इन कैपिटल। ठीक है गाइस, तो इस तरह से हमारी ये रही पहली फर्स्ट एंट्री वी कैन से। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो क्या हुई है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। ही परचेज, कुणाल परचेज फर्नीचर फॉर कैश 35,000। 35,000 की अमाउंट का फर्नीचर कुणाल ने परचेज किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि कुणाल फर्नीचर लेकर आया बिजनेस के लिए और बदले में क्या देकर आया, कैश देकर आया। अगर यहाँ पर ये कुछ नहीं लिखा होता, कि कैश नहीं लिखा होता, तो हम ये मानकर चलते कि जो ट्रांजैक्शन हुई है वो कैसे हुई है, और किसी पर्सन का नाम लिखा होता है। यहाँ पर लिखा होता है जैसे ही परचेज फर्नीचर फॉर ₹35,000, तब भी यही मानते कि ट्रांजैक्शन कैश में हुई है। बट अगर ऐसे लिखा होता कि ही परचेज फर्नीचर फ्रॉम मिस्टर राम या फ्रॉम XYZ कंपनी, मतलब अगर नाम स्पेसिफाई कर दिया है तो क्रेडिट पर माना जाता है ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन स्पेसिफिकली हमेशा मेंशन्ड होती है कि ऑन क्रेडिट हुई है, या फिर अगर किसी पर्सन का नाम लिखा हुआ है और ये नहीं लिखा हुआ कि वो ट्रांजैक्शन कैश में हुई
हुई है तो हम ये मानकर चलते हैं कि वो क्रेडिट में हुई थी। ठीक है, आई होप सो आपको ये बात समझ में आई है। मैं फिर भी आपको एक बार बता रही हूँ अलग से ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर तो इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है क्योंकि सिंपली लिखा हुआ है ही परचेज फर्नीचर फॉर कैश 35,000। दैट मीन्स सीधी सी बात है कैश में हुई है। बट अगर सिंपली लिखा होता दैट ही परचेज्ड फर्नीचर फॉर ₹35,000 तो इस केस में हम क्या मानते, इस केस में भी यही माना जाता कि ट्रांजैक्शन कैश में हुई है। ठीक है, दूसरा केस क्या हो सकता था, अगर लिखा होता ही परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम मिस्टर राम, ही परचेज फर्नीचर फ्रॉम मिस्टर राम, तो ये ट्रांजेक्शन जहाँ नाम स्पेसिफाई हो जाता है उसे हम हमेशा कौन सी ट्रांजेक्शन मानते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन की। ये ट्रांजेक्शन कैसे हुई है, ऑन क्रेडिट हुई है। ठीक है, या तो स्पेसिफिकली मैंशनड होगा कि ट्रांजेक्शन कैश में हुई है या क्रेडिट में हुई है, तब तो हमें पता ही है, तब तो हमें कुछ एज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है। बट जहाँ पर हमारे पास क्या होता है, इस तरह से होता है कि कुछ नहीं मैंशनड होता तो हम ये मानकर चलते हैं कि कैश में हुई है, और जब पर्सन का नाम स्पेसिफाई होता है तो ये माना जाता है कि ट्रांजेक्शन क्रेडिट पर हुई है। ये बात इंपॉर्टेंट है, जनरली अकाउंट्स में ट्रांजेक्शन्स इसी एजम्पशन पर सॉल्व की जाएंगी। ठीक है, बाकी आगे जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कंसेप्ट्स और क्लियर होते चले जाएंगे। तो पहला मैंने आपको बता दिया है कि कैश और कैपिटल ये दोनों कॉलम हमारे अफेक्ट हुए हैं पहली ट्रांजेक्शन से। सेकेंड ट्रांजेक्शन परचेज फर्नीचर फॉर कैश, दैट मीन्स फर्नीचर बिजनेस में आया और कैश बिजनेस में से गया, क्योंकि परचेज करते हैं जब भी कोई चीज़ परचेज कर कर लाते हैं तो बदले में कैश देकर आते हैं ना, राइट। तो कैश यहाँ पर दी है 35,000, तो जो चीज़ बिजनेस में से जाती है उसे हमने क्या किया, उसे हमने माइनस किया, -35,000। और आया क्या है बिजनेस में कैश के बदले, फर्नीचर आया है, तो फर्नीचर में हमने 35,000 क्या कर दिए, ऐड कर दिए। ठीक है, जो आया है वो प्लस, जो गया है वो माइनस। बट ये लिखने से पहले आपको ऊपर के जो बैलेंसेस हैं उन्हें नीचे ब्रॉट डाउन करना होता है। तो ऊपर के बैलेंसेस कितने थे, 2,50,000, और यहाँ पर भी कितना था, 2,50,000। और ये आपको मेक श्योर करना है कि हर ट्रांजेक्शन के बाद जो आपकी इक्वेशन बनती है वो इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। दैट मीन्स असेट साइड का टोटल इक्वल आना चाहिए कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के सम के। ठीक है, तो अब हमारे पास हमने दोबारा से ये हमने ट्रांजेक्शन डाल दी, अब हमें दोबारा से बैलेंसेस ब्रॉट डाउन करने हैं। तो 2,50,000 माइनस 35,000 इज इक्वल टू 2,15,000। ये आपको यहाँ पर इस तरह से लिख देना है। ऊपर के जो बैलेंसेस आए प्लस 35,000 इज इक्वल टू यहाँ पर 2,50,000। अब फिर से आप चेक करिए कि क्या 2,15,000 प्लस 35,000 2,50,000 के इक्वल आ रहा है। अगर आ रहा है, जैसा कि हमारा भी आ रहा है, दैट मीन्स ट्रांजेक्शन हमने सही से रिकॉर्ड करी है। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड ट्रांजेक्शन है वो क्या है, ही पेड कमीशन। ही पेड कमीशन, कमीशन पे करने का मैंने आपको बताया है। कमीशन क्या होता है, कमीशन पे करना, रेंट पे करना, सैलरी पे करना, या फिर ये सारी चीज़ें रिसीव होना। अगर ये सारी चीज़ें कंपनी पे करती है तो ये कंपनी का एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस कंपनी के प्रॉफिट्स को रिड्यूस करता है, इसलिए इन्हें एज अ लॉस कंसिडर कर कर क्या किया जाता है, कैपिटल में से रिड्यूस किया जाता है। कैपिटल में से क्या किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है। और जब कुछ पे करते हैं दैट मीन्स कैश की फॉर्म में पे करेगी, जब भी सैलरी देगी, कमीशन देगी या रेंट देगी कंपनी, तो कैश भी कम होगी, और दूसरा जब भी कोई एक्सपेंस होगा तो कैपिटल भी रिड्यूस होगी। तो कितने अमाउंट से होगी, लिखा है 2,000। तो 2,000 से हमारी कैश कम हो जाएगी और 2,000 से हमारी कैपिटल भी कम हो जाएगी। तो कैपिटल क्यों कम हुई 2,000 से, बिकॉज इट इज़ कंसिडर्ड एज द एक्सपेंस ऑफ बिजनेस, और एक्सपेंस को एज अ लॉस कंसिडर कर कर रिड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो 2,15,000 माइनस 2,000 कितना आएगा, 2,13,000। ठीक है, प्लस 35,000 इज इक्वल टू 2,50,000 माइनस 2,000 कितने आएंगे, देख लीजिए,
48,000। तो आपका इन दोनों सेट का टोटल फिर से इक्वल आना चाहिए, जो कि आ भी रहा है, आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। लिखा है ना, ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹40,000। तो जब क्रेडिट पर कोई भी चीज़, कोई भी सामान परचेज किया जाता है तो उससे क्या होता है? एक तो होता है कि हम कैश देकर कोई चीज़ लेकर आते हैं, और एक होता है कि हम उधारी पर लेकर आ रहे हैं, क्रेडिट पर लेकर आ रहे हैं। उधारी पर जो सामान खरीदते हैं उसको अकाउंट्स में हम क्या बोलते हैं? ऑन क्रेडिट। ठीक है। और जब हम कोई भी सामान क्रेडिट पर खरीदते हैं तो उससे हमारी कंपनी के जो क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स मीन्स वो पर्सन्स जिनसे कंपनी ने सामान खरीदा है ऑन क्रेडिट, वो कंपनी के क्रेडिटर्स क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि कंपनी ने इनको पैसा फ्यूचर में पे करना है। तो जब गुड्स परचेज की जाएंगी ऑन क्रेडिट, एक तो परचेज की गई है गुड्स, तो एक तो गुड्स कंपनी में आ जाएंगी, स्टॉक हमारा प्लस हो जाएगा, क्योंकि गुड्स का अकाउंटिंग में क्या टर्म होता है? स्टॉक। ठीक है। तो गुड्स को परचेज किया गया है तो गुड्स बढ़ गई, स्टॉक इंक्रीज। और दूसरा, क्रेडिट पर परचेज किया है तो हमारे जो क्रेडिटर्स हैं वो भी बढ़ जाएंगे। कितनी अमाउंट से? 40,000। तो स्टॉक है हमारे पास 40,000 का, तो ये इंक्रीज कर दो। और दूसरी साइड हमारे जो क्रेडिटर्स हैं 40,000 से, वो इंक्रीज कर दो। और अब हमने बैलेंसेस को ब्रॉ डाउन करेंगे। हमारे बैलेंसेस कुछ इस तरह से हैं। 2,13,000 प्लस 35,000 प्लस 40,000 इज इक्वल टू 40,000 प्लस 2,48,000। इफ़ यू वांट टू चेक यू कैन चेक। आपके जो बैलेंसेस हैं वो बिल्कुल इक्वल आएंगे। ठीक है। ये तीनों एसेट्स हैं हमारी, कैश, फर्नीचर, स्टॉक, इन तीनों का टोटल किसके इक्वल आएगा? क्रेडिटर्स प्लस कैपिटल के इक्वल आएगा। यू कैन चेक, और आपको चेक करना भी है हर स्टेप पर। ठीक है। ताकि आप अगर कोई मिस्टेक है उसी टाइम उसे जो है कंसिडर कर कर सॉल्व कर कर आगे बढ़ सको। ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं, जो कि है हमारी लास्ट ट्रांजेक्शन, 5th नंबर ट्रांजेक्शन। एंड व्हाट डज दिस ट्रांजेक्शन सेज? He sold goods costing ₹20,000 for cash। जो कुणाल है उसने अब गुड्स को बेचा है। जब गुड्स को बेचा है तो जो गुड्स को बेचा है, जिन गुड्स को उसने बेचा है, उन गुड्स की जो कॉस्ट थी वो कितनी थी? 20,000। मतलब 20,000 की गुड्स को बेचा गया है ऑन 26,000। 20,000 की गुड्स को कितने में बेचा गया है? 26,000 में। दैट मीन्स 6,000 का प्रॉफिट, क्योंकि जितने में बेचते हैं वो कंपनी का होता है सेलिंग प्राइस, जो कॉस्ट होती है कॉस्ट प्राइस, और इन दोनों का डिफरेंस क्या डिटरमाइन करता है? प्रॉफिट या फिर लॉस। अगर सेलिंग प्राइस एक्सेस में है कॉस्ट प्राइस के तो वो क्या है? कंपनी का प्रॉफिट। अदरवाइज अगर सेलिंग प्राइस कम होता कॉस्ट प्राइस से तो कंपनी को लॉस होता। तो अगर प्रॉफिट होता है तो मैंने आपको बता रखा है बहुत बार कि कैपिटल में ऐड करते हैं, और अगर कंपनी को लॉस होता है तो कैपिटल में से रिड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है। तो जितना प्रॉफिट है 26 माइनस 20, एक तो हमारा वो कॉलम इम्पैक्ट करेगा कि हम 6,000 से हमारे प्रॉफिट जो है ऐड करेंगे कैपिटल कॉलम में। दूसरा, जो आपने बेचा है, क्या बेचा है? मतलब जो चीज़ आपकी कंपनी से गई है, क्या गई है? गुड्स गई है। दैट मीन्स आपका स्टॉक कम हुआ है। अब यहाँ पर बात जो सोचने वाली है वो ये कि जो आप स्टॉक रिड्यूस करोगे वो 20,000 की अमाउंट से करोगे, 26,000 के अमाउंट से करोगे। गाइस, आपको हमेशा ये बात याद रखनी है कि जब हमारी कंपनी से स्टॉक जाएगा तो वो स्टॉक हमेशा कॉस्ट प्राइस से ही रिड्यूस होगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि कंपनी ने जो स्टॉक यहाँ पर बना रखा है, ये स्टॉक कॉलम, यहाँ पर कंपनी उसी अमाउंट को रिकॉर्ड करती है जितनी उसको पड़ती है। दैट मीन्स जितनी उसको लागत लगी है उसको बनाने में, उतनी नहीं जितनी वो कस्टमर से लेगा। ठीक है। क्योंकि जो वो कस्टमर से लेगा वो इन द फॉर्म ऑफ कैश कंपनी में आएगा। ठीक है। और जो गुड्स जाएंगी कंपनी से वो कंपनी की जो जितनी उसकी कॉस्ट थी, जो कॉस्ट प्राइस ऑन गुड्स का, उससे रिड्यूस होंगी। ठीक है। तो गुड्स मतलब कि स्टॉक कितने अमाउंट से रिड्यूस होगा? 20,000 से रिड्यूस होगा स्टॉक। और जो हमारे कंपनी में कैश आएगा वो कैश कितनी अमाउंट से आएगा? 26,000, क्योंकि कस्टमर तो 26,000 देकर जाएगा ना। और इन दोनों का डिफरेंस कंपनी का प्रॉफिट है, जो कि हम कैपिटल कॉलम में शो करेंगे।
आई होप सो आपको ये बात समझ में आई है क्लियरली कि ये मैंने किस तरह से आप लोगों को बताया है। और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हमें सिर्फ फाइनल इक्वेशन को यहाँ पर लिखना है और अपने बैलेंसेस को चेक करना है कि क्या वो सही है या नहीं है। तो 2,13,000 प्लस 26,000 इज इक्वल टू 2,39,000 प्लस 35,000 प्लस 40,000 माइनस 20,000 इज इक्वल टू 20,000। अब इक्वल टू ये एसेट्स आ गई सारी की सारी, इज इक्वल टू ऊपर से अब लाइबिलिटीज़ कितनी है 40,000 की, और हमारी कैपिटल कितनी है 2,48,000 प्लस 6,000। 2,48,000 प्लस 6,000 इज इक्वल टू 2,54,000। तो 2,54,000 प्लस 40,000 का टोटल कितना है 2,94,000। दैट मीन्स लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल का टोटल है 2,94,000। और ये एसेट्स का टोटल भी इतना ही होना चाहिए। दैट अगर आ जाता है इतना टोटल तो ये शो करेगा कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है या नहीं आ रहा है। 2,39,000 प्लस 35,000 प्लस 20,000 इज इक्वल टू 2,94,000। ये शो करता है कि आपकी इक्वेशन बिल्कुल सही से प्रिपेयर हुई है, पूरे सही से आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, सही बैलेंसेस को यहाँ पर आपने उतारा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है और ये क्वेश्चन पीडीएफ फाइल में भी आपको अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर किसी के पास बुक नहीं है तो वो देखना चाहता है क्वेश्चन को तो वो यहाँ से देख सकता है। सॉल्यूशंस मैं एज अ सॉफ्ट कॉपी नहीं प्रोवाइड करूँगी, आपको ये यहीं से समझने हैं। ठीक है, क्योंकि मेरा मोटो ये नहीं है कि आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना है, मोटो है कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना है। ठीक है, इसीलिए कोई मैं इनकी पीडीएफ नहीं प्रोवाइड कर रही हूँ। इफ़ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट यू कैन। ठीक है, इन फ्यूचर अगर मुझे ज़रूरत लगी तो आई विल शेयर ऑल दिस थिंग्स विद यू, बट फॉर नाउ आई एम नॉट शेयरिंग ऑल दिस सॉल्यूशंस विद यू। ठीक है, तो दिस इज़ द सॉल्यूशन फॉर दिस particular question, that is question number 4 and thank you very much for watching this video guys। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करके ज़रूर जाना। जो फर्स्ट टाइम के लिए आए हैं चैनल पर उनसे रिक्वेस्ट है जो प्रीवियस वीडियोस हैं उन्हें ज़रूर देखें इस पर्टिकुलर चैप्टर की एटलीस्ट, ताकि आप लोगों को ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, एंड कोई भी डाउट है यू कैन फ्रीली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।